तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारा कुछ न्यू होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हमारा दिया हुआ ₹62,500 फॉर 2 years 6 months एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स इसमें हमारा जो भी प्रिंसिपल दिया हुआ है वो है कितना, देखिए जो हमारा गिवन है वो क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या है, प्रिंसिपल है हमारा ₹62,500, ओके। और हमारा टाइम दिया हुआ है 2 years 6 month का है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो टाइम दिया हुआ क्या है, फ्रैक्शन में है। तो जब भी आपका टाइम फ्रैक्शन में हो ना, तो आप उसको क्या कर लेना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में बना लेना है। तो देखिए इसको 2 years को 2 और 6 मंथ है, मीन्स इसको क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। 12 मंथ होता है, 6 मंथ बाई 12। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स 2.5 लिख सकते हैं। 2 years 6 मंथ को इस टाइप से, ठीक है। और हमारा रेट दिया हुआ है 12%, ठीक। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला थोड़ा अलग होगा, ओके। तो हमारा फार्मूला है कि यूज होगा P 1 + R/100 टू दी पावर n होगा, ठीक है। और इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये वाला पार्ट जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में है ना, 1/2 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। यही फार्मूला आपको यूज करते हुए अब बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो चलिए फार्मूला पे अब रख के बनाने का कोशिश करते हैं। ध्यान रखना ये 1/2 कहाँ से आया, ये 1/2 ये वाला पार्ट है। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं। 62,500 1 + R/100, रेट कितना है 12% है ना, मीन्स 12/100। एन क्या है, एन है हमारा ईयर, ईयर क्या है 2 years, ये देखिए इसको 2, फिर 1 + 1/2, और आर फिर से यहाँ पे है तो आर कितना होगा 12 होगा, बाय 100 लिख देंगे, ठीक। अब इस चीज़ को हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस ये तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा 62,500, और इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 112/100, 112/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 प्लस, इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 6 या 12, मीन्स इस चीज़ को लिख सकते हैं 6/100, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें आगे क्या करना है, इस वाले को हम लिख सकते हैं ना 106/100, तो उसको भी कर देते हैं 62,500 मल्टीप्लाई बाय, इस चीज़ को 2 बार लिखेंगे 112/100 इंटू 112/100 इंटू, और इस चीज़ को 106/100, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इस चीज़ को अब हम रिड्यूस फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए कैंसिल करके देख लेते हैं, हो गया 5 के टेबल में 20 टाइम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से इसको भी देख लेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 हो गया। फिर से ये 5 और 5, 5 4 जा 20, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा 4 के टेबल में देखिए डिवाइड होता है, 4 2 जा 8, देखिए 28 टाइम में हो जाएगा। और ये 4 2 जा 8, 6 जा 24, तो 26.5 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो हमारा क्या वैल्यू निकला, 112 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 26.5 है, ठीक। तो हमारा जो वैल्यू निकला है कैंसिल आउट करने के बाद ये निकला है। तो
इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा आंसर निकल जाएगा 83104। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला अमाउंट। जब हमारा अमाउंट निकल चुका है तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल नहीं सकते हैं। इसी टाइप से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट को प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना है 83104, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 62500। तो यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। $20604। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया और क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ₹9,000 for 2 years 4 months at 10% per annum। ठीक है, तो इसमें भी गिवन करते हैं कितना है, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ 9,000। ठीक है, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम क्या है 2 years 4 month। इस चीज़ को आप कैसे चेंज करोगे, जरा आप खुद से भी करके देखो। अब मैं करके दिखाता हूँ। देखिए ये 2 year 4 month है, तो आपको क्या करना है 2 years तो लिखते ही हैं, 4 month को हम क्या कर देंगे 4/12 लिख देंगे। ठीक है, और 4/12 को तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 × 1/3, जो कि हमारा ये टाइम निकल जाएगा। ठीक है, और टाइम जब भी आपका फ्रैक्शन में हो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने आपको बताया फॉर्मूला यूज करने वाला कौन सा है, अमाउंट इक्वल्स P 1 + R/100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस जो भी ये पार्ट है इसको लिखेंगे 1/3 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हुए आपको आगे बनाना है। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 9,000, 1 + R/100 मीन्स R कितना है हमारा 10% है, तो ये 10/100 हो जाएगा। और n हमारा क्या है, n देखिए यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे इंटू 1 + 1/3 इंटू R है 10 लिख दिए बाय 100। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आई होगी। बस हमने क्या किया, वैल्यू को रखा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 9,000 ही आएगा, और इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये आ जाएगा 110/100। आप एलसीएम निकाल के देखना, आपका उतना ही आएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 + 1/3 इंटू इस चीज़ को 1/3 है, 3 को नीचे ही कर देते हैं, तो मीन्स क्या हो जाएगा 300, 10/300। देखिए हो गया 10/300। ठीक, तो हम आगे क्या करेंगे, इस चीज़ को 2 बार लिख सकते हैं, कहने का मतलब है इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू इस चीज़ को जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 310/300। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या क्या रिक्वायर्ड नंबर बचा हुआ है, देखिए सिर्फ यहाँ पे नीचे में 3 है, तो इस 3 को इस 9 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 3 जा 9, नंबर क्या बचा हमारा 3 × 11 × 11 × 31। अब इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा अमाउंट, हमारा अमाउंट निकल जाएगा 468/7। ठीक है, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया। जब हमारा अमाउंट निकल गया है तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं ना, जो कि आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट को प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करने पे आपका अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अमाउंट है हमारा 46827, प्रिंसिपल कितना था हमारा 9,000 का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹8,000 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली and rates being 9% per annum during first year and 10% per annum during second year। तो हमारा इसमें पता चल रहा है कि जो भी अमाउंट है वो 8,000 है, ठीक है, जिसमें कि टाइम दिया हुआ है 2 years का, और रेट क्या है, बोल रहा है रेट कि पहले साल वो 9% पर एनम था और दूसरे साल वो 10% पर एनम हो गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि रेट्स जो है वो चेंज हो गया है, 2 साल का दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना, तो आपको इसमें दूसरा फार्मूला यूज करना होता है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूंगा। और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि उसमें टाइम चेंज हो रहा था या टाइम फ्रैक्शन में होता है, तो उसका लिए अलग फार्मूला होता है। जब हमारा रेट चेंज होता है तो उसके लिए भी अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है बनाते समय। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो उसमें दिया गया है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया ₹8,000, टाइम दिया हुआ है 2 years का, ठीक है, और हमारा रेट क्या हो रहा है, चेंज हुआ है ना, पहले में 9% और दूसरे में 10% है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका रेट चेंज हो तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, P1 + P/100 इंटू 1 + Q/100। ये फार्मूला कब यूज करना है आपको, जब आपका रेट चेंज हो, ठीक है, तो ही आपका अमाउंट यहाँ से निकल सकता है। तो यही फार्मूला यूज करके अब हम बनाने का कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ पे P और ये Q क्या है, तो ये P जो है हमारा पहले साल का रेट हो गया और ये Q हो गया हमारा दूसरे साल का। तो यही चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना है फार्मूला पे। तो चलिए लिख के देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा P मीन्स 8,000, 1 + P/100, पहले का 9 है तो 9/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 + Q/100 मीन्स 10/100 लिख दिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि 8,000, इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 109/100, ठीक, इंटू इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 110/100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, ये 0 0 कैंसिल होकर यहाँ पे आ गया और यहाँ से एक 0 ये कैंसिल हुआ और ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। हमारा क्या नंबर बचा है, 8 बचा है, इंटू यहाँ पे 109 बचा, इंटू यहाँ पे 11 बचा। अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट। तो यहाँ से हमारा अमाउंट निकल जाएगा 9,592, ठीक है। ये क्या निकला हमारा अमाउंट। फार्मूला कौन सा यूज करना है आपको पता है, ये फार्मूला यूज करना है जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने को मिले। तो इस टाइप से हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं अमाउंट को प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करके। तो हमारा अमाउंट दिया हुआ है 9,592 और हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1,592 जो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आनंद ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 1,25,000 फ्रॉम इलाहाबाद बैंक फॉर बाइंग कंप्यूटर। द बैंक चार्जेस कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। What amount will he have to pay after 3 years to clear the debt? तो क्वेश्चन है कि आनंद जो है उसको लोन लेता है बैंक से कंप्यूटर खरीदने के लिए। तो बैंक जो है उसको रेट लगाता है 8% पर एनम, ठीक है, हर एक साल 8% का रेट लगाता है, जिसमें कि उसको 3 साल बाद उसको जो भी डेप्ट कर्ज लिया था उसको क्लियर करना था। तो हमारा आपको सिंपल वे में दिख रहा होगा कि हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गिवन
जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेना होता है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आए। तो लिख लेते हैं, वही काम करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और हमारा टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का। ठीक है, हमको निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और तो हमारा यहाँ फार्मूला सिर्फ अमाउंट निकालना है। तो हमारा ना ही यहाँ रेट चेंज हो रहा है ना ही टाइम, तो इसमें हमको सिंपल वाला फार्मूला वही यूज करेंगे, P1 + R/100, ठीक है, टू दी पावर n। तो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, इंटू 1 प्लस रेट दिया हुआ है 8%, 100, टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स का, लिख लिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 125,000 मल्टीप्लाई बाई, इस चीज़ को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 108/100। तो इसको होल क्यों करना है, मतलब 3 बार लिखना है, तो लिख लेते हैं 125,000 मल्टीप्लाई बाय 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 125,000 मल्टीप्लाई बाई, जब ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, और इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा ना। हमारा आ जाएगा अमाउंट 157,464। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका इतना आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अमाउंट ही निकालना है ना, जो कि इसको 3 साल के बाद कितना देना था। तो अमाउंट तो निकल गया है, देख लीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे ₹1,57,464 he will have to pay आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना, मैंने आपको जो भी समझाया एकदम सिंपल वे में, इजी वे में समझाया हूँ। जो भी क्वेश्चन हो उसका, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा, और उस फार्मूले पे हम उस चीज़ को बना देंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन को समझ समझ के बनाना है, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। ये पार्ट 2 वीडियो था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देख लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको मैं अगला पार्ट भी दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।